बारिश का मौसम है और हम लोग मज़ा ले रहे हैं म्यूज़िक का। और आज एक कार्यक्रम हुआ अपने छपरा शहर में, आइए ना बारिशों का मौसम है, और जिसके आयोजक थे राजेश फैशन जी और अविनाश फैशन जी। ये दोनों भाई हैं। राजेश फैशन जी मेरे बगल में हैं, आप देख सकते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। छपरा भाजपा नगर अध्यक्ष हैं और बहुत सारी यूनिक चीज़ें छपरा में करने की कोशिश करते रहते हैं। अब बात यह है कि एक भाई यूनिक है तो दूसरा भाई अलग कैसे हो सकता है, वो भी कुछ ना कुछ खास करते रहते हैं। तो हमारे साथ अविनाश फैशन जी भी हैं और अविनाश फैशन जी म्यूज़िक के शौकीन हैं और आज का प्रोग्राम था म्यूज़िक के ऊपर ही। और आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं एक बारिश का ही गाना बज रहा है, ठीक है। तो काफ़ी फेमस ये गाना है और काफ़ी अच्छा माहौल रहा, आज का एम्बियंस रहा। और हमारे साथ विशाल हैं बिहारी गाइस से, और हमारे साथ राइजिंग छपरा से आदर्श है, और ये दोनों भी मेरे साथ मौजूद हैं और ये भी म्यूज़िक लवर्स हैं। तो सब म्यूज़िक लवर्स हैं और बातचीत हो रही है। तो और सब बातचीत तो करेंगे अविनाश जी, लेकिन सबसे पहले एक थोड़ा सा म्यूज़िक बंद कर देते हैं, हम कुछ बातें करते हैं। तो और सब तो बातें करेंगे हम लोग कि क्या क्या कलेक्शंस हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अविनाश जी के पास पुराने ग्रामोफोन्स हैं और मोर देन 5000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, लाइब्रेरी है उसकी एक, और सीडीज़ की लाइब्रेरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले अविनाश जी से गाना सुनेंगे, उसके बाद कुछ। अविनाश जी, आप अपना फेवरेट गाना, क्योंकि म्यूज़िक जो सुनता है वो गाना भी ज़रूर गाता है और सुनता है, कहीं ना कहीं उसकी चेतना में जो कंसेंसनेस है उसमें जो है वो म्यूज़िक है। तो सबसे पहले गाने से ही शुरू करते हैं। देखिए, गानों का शौक़ तो खैर बात आपका कहना सही है कि जो गाना सुनता है वो गाना गाता भी ज़रूर है। और रही बात हमारे पसंदीदा गाने की, तो रफ़ी साहब का एक गाया हुआ गाना भीगी रात का एक गाना है, दिल जो ना कह सका, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बताइए। तौबा ये किसने अंजुमन सजाए, टुकड़े किए हैं गुंचे वफा के। ये मेरा फेवरेट गाना है। ये फेवरेट गाना है रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब ने एक बहुत बड़ी लाइन क्रिएट की है, उस लाइन को खींच पाना बहुत सारे कलाकारों के लिए मुश्किल है। और राजेश फैशन जी भी हैं, तो सबसे पहले सबका पसंदीदा गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। तो राजेश जी, आप अपना पसंदीदा गाना गाइए। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में, कई गाने। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो ये भी काफ़ी फेमस गाना है भोजपुरी का, और ये भी एक माइलस्टोन है। आज भी इसके कई रिक्रिएटेड वर्जन आते हैं। हमारे साथ विशाल है। विशाल यूथ हैं और बिहारी गाइज नाम का एक चैनल चलाते हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। विशाल, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? देखिए, अभी तो नए गाने सुनता हूँ, लेकिन पुराने गाने सदाबहार हैं। किशोर कुमार जी के मैं गाने कभी कभी सुनता हूँ। गुनगुनाइए। एक गाना है, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। लगे हाथ सिंगिंग में भी हाथ आजमा लीजिए आप। और हमारे साथ आदर्श हैं, राइजिंग छपरा चलाते हैं पेज, और छपरा के बारे में नई नई बातें बताते हैं। तो आदर्श, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? देखिए, सभी सॉन्ग फेवरेट है, ठीक है। अभी जो ट्रेंडिंग में जो चलता है सभी गाना अच्छा लगता है, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट है हम लोग तो वही सुनते हैं फिलहाल। नहीं, एक होता है कि हमेशा अच्छा लगता है, नहीं बार बार सुनने का मन करता नहीं, ऐसा कोई नहीं। जैसे कि नया कोई गाना आया ना तो वही दो बार है, टेस्ट वेरिएंट करते रहता है। मतलब आप ट्रेंडी हैं। ट्रेंडी है, ट्रेंडिंग ट्रेंडी हैं और आज का ज़माना ट्रेंड का ही है। तो कोई ट्रेंडी गाना आप सुनाइए। नहीं है अभी। नहीं नहीं नहीं, गाना माफ़ी चाहेंगे। म्यूजिक का मौसम है, नहीं नहीं, कुछ तो माफ़ी चाहेंगे, गुनगुनाइए। गाना नहीं गा सकते हैं। गाना नहीं गा सकते हैं। भोजपुरी खैर, मैं ये दुआ करूंगा रब से कि आपको गाना सुनने वाली जो वाइफ है वो मिले ताकि आपको बार बार गाना गाना पड़े। तो खैर, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में इस वक्त हम जो है बारिशों का मौसम है और म्यूजिक प्रोग्राम आज यहाँ पे हुआ, और उसके बाद आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं अविनाश जी से, कि जो एक म्यूजिक लवर हैं
और काफ़ी सारे कलेक्शन हैं इनके पास। तो अविनाश जी पुराने से नहीं शुरू करते हैं, लेटेस्ट कलेक्शन क्या है आपके पास? लेटेस्ट म्यूजिक डिवाइस कौन सा है? लेटेस्ट म्यूजिक डिवाइस मेरे पास ब्लूरे प्लेयर है, और शायद इसके बाद कोई प्लेयर नहीं बना है। उसके बाद मेमोरी चिप का ज़माना आ गया। प्लेयर का अगर हम नाम ले रहे हैं तो ब्लूरे लास्ट प्लेयर है, उसके बाद कोई प्लेयर नहीं बना है। यानी ब्लू रे के बाद सब डिजिटल हो गया, उसके बाद सब डाटा digital। साइंस आ गया और हाँ, उसके बाद सब डाउनलोड और डाउनलोड टेस्ट का ज़माना आ गया बस। टेस्ट का ज़माना आ गया, सुनिए भेजिए। तो ब्लू रे यानी जो सीडी डीवीडी डीवीडी है, डीवीडी का सबसे एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन जो है ब्लू रे, तो उसी में कलेक्शंस है, लास्ट कलेक्शंस वही है जो टेक्नोलॉजी जिसको कहते हाँ, हैं हाँ, जो भी टेक्नोलॉजी है, मतलब जो हमारे म्यूज़िक के क्षेत्र में जो भी इन्वेंशन है वो लास्ट ब्लू-रे पे आके ख़त्म हो जाता है। और सबसे पहला ग्रामोफोन था। सबसे पहला जो हम लोग संगीत सुनना शुरू किए वो ग्रामोफोन से स्टार्ट किए हैं। ग्रामोफोन से जो कारवा म्यूज़िक का चला वो ब्लू-रे पे आके ख़त्म हो गया। मैंने सुना है कि आपके पास 5,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं ग्रामोफोन के। जी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड्स मेरे पास लगभग 25 साल से मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, और थोड़े-थोड़े करके तकरीबन ये 5000 मेरे पास रिकॉर्ड हैं। तो ये तो एक रिकॉर्ड है। नहीं, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बनाने वाले तो खैर हमसे भी बहुत ऊपर हैं, हाँ, हाँ। लेकिन एक छोटे से शहर में रह करके मैंने जो भी इकट्ठा किया है अपना रिकॉर्ड, इस शहर के लिए तो खैर एक अच्छा, जो संग्रह ही है। पुराने रिकॉर्ड्स होते थे उनमें सिर्फ वो रिकॉर्ड ही नहीं था, उसमें पुरानी जो फिल्में होती थी उनकी तस्वीरें भी हुआ करती जी, थी होती थी। और वो काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ करती थी, जी, जी। क्योंकि आज तो फोटोशॉप का ज़माना है, फैशन शो का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे आ जा रही हैं तुरंत, लेकिन उस समय फ़ोटो बाकायदा खींच के आई जाती थी और पोस्टर्स बड़े बड़े लगते थे और जो रिकॉर्ड्स आते थे उनमें भी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें जी, रहती उस पे भी फ़ोटो होते थे। थी। तो आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें सब में तस्वीरें होंगी? हाँ, तकरीबन सभी रिकॉर्ड्स में फ़ोटो होते हैं, लेकिन कंपनी कभी-कभी अपने कॉस्ट को बचाने के लिए जैसे उसे राकेश जी उसे ये लाए, जी, ये जैसे देखिए। जैसे ये प्रेम गीत का रिकॉर्ड है। ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, आप देख सकते हैं प्रेम गीत का। कुमार गौरव हैं शायद, क्या नहीं, राज बब्बर साहब हैं और राज अनीता बब्बर राज हैं हैं। और अनीता राज है, और ये देखिए इनकी खूबसूरत तस्वीर है, ये आगे पीछे बुक हर फोल्ड, तरफ आप ये देखेंगे, देखिए ये बुक देखिए। फोल्ड कवर है, ये एक तरह से क्या कहते हैं उसको, एक एल्बम की तरह बोल एल्बम सकते की हैं। तरह है और काफी खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसी बहुत सारी होंगी आपके पास, तो ये काफ़ी सब भी सारी हैं। सभी चीज़ें, जैसे ये उमराव जान की है, देखिए ये उमराव जान की, अब निकालते जाइए और देखते जाइए। बहुत सारी हैं। 5,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स के जैसे ये कलेक्शन हैं। ये अर्पण फिल्म खूबसूरत साउंड है। तस्वीरें देखिए, अर्पण अर्पण फ़िल्म जो है एक ज़माने में सुपर डुपर सभी हिट थी। कंपनी जो भी निकालती थी, ऊपर में उसके जितेंद्र की पिक्चर हाँ, थी ये। जितेंद्र की ये पिक्चर थी, और ये रिकॉर्ड्स के पीछे उसके गाने के बोल और गाने गाने वाले जो भी कलाकार होते थे, उनका नाम लिखा होता था। यहाँ पे उनके संगीतकार, उनके गीतकार, फ़िल्म बनाने वाले कौन, उसके डायरेक्टर जो थे, सभी का डिटेल्स होता था। तो इस तरह का कलेक्शन बनाने में तो आपको काफ़ी खर्च आया होगा? जी, खर्च तो आया है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके खर्च हुआ है, इसलिए पता ना चला। अच्छा, ये जो लगन है, ये जो शौक है, ये कहाँ से है? मान लीजिए कि हर आदमी कुछ अलग-अलग कर रहा है, चूँकि क्या कहते हैं उसको, भौतिकवाद का ज़माना है, ठीक है? तो किसी चीज़ के पीछे इतना लस्ट होना, ये कहाँ से आपके भीतर, और ख़ास करके म्यूज़िक के लिए, क्योंकि म्यूज़िक एक बड़ी अलग सी चीज़ है। आज आम तौर पे लोग म्यूज़िक के लवर्स नहीं होते हैं, लोग सुनते हैं और फिर अपने-अपने घरों पे चले जाते हैं। लेकिन इस तरह से म्यूज़िक को अंदर आत्मसात कर लेना, ये कहाँ से शौक आया आपको? देखिए, मेरा मानना है कि अगर मस्तिष्क को आराम देना है, तो संगीत से बढ़िया कोई साधन नहीं है। बचपन से ही मेरी रुचि संगीत की तरफ रही है, और संगीत सुनना मेरा पसंदीदा, मेरा एक हॉबी रहा। तो बचपन से सुनने के कारण ये हमारी जो इच्छा थी बढ़ती गई, और बढ़ते-बढ़ते हमारा रिकॉर्ड के प्रति लगाव बढ़ गया, और ये लगाव बढ़ते-बढ़ते आज एक कलेक्शन के रूप ले लिया, और धीरे-धीरे करते-करते एक कलेक्शन बन गया। अच्छा, कलेक्शन से तो ऐसा लगता है कि आप पुराने गाने ज़्यादा सुनते हैं। नए गानों में आपका क्या, नए गानों में कोई कोई नए, बहुत ज़्यादा अभिरुचि नहीं है। कुछ गाने आते हैं, नए गानों में भी कुछ गाने अच्छे आते हैं। जैसे अभी ऐसा कोई हाल में कलाकार या ऐसा कोई जैसे गाना? अभी हाल में जैसे केसरी का गाना आया था, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी लोगों ने पसंद किया, मुझे भी पसंद आया। केसरी पिक्चर का? बहुत अच्छा गाना था उसका। वो पसंद आया आपको? उसका रिकॉर्ड आपने रखा है? केसरी का रिकॉर्ड बना नहीं है, लेकिन आने वाला है। मतलब हम पूरे भारत में जो भी संगीत प्रेमी हैं, जो रिकॉर्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, अच्छा, अभी भी रिकॉर्ड्स नए गानों के ऐसे आते हैं क्या? आते हैं बहुत।
सीमित मात्रा में बनते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा, एक्सपेंसिव आप होते जैसे हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए ऐसे रिकॉर्ड, यानी एक काम की जानकारी यहाँ भी है कि ऐसे रिकॉर्ड्स जो है अभी भी बनते हैं, और ये रिकॉर्ड्स सीमित मात्रा में बनते हैं। जो लोग इन रिकॉर्ड्स को खरीदते हैं उन्हीं के लिए रिकॉर्ड्स बनते हैं, और रिकॉर्ड्स पे सुनना चाहते हैं उनके लिए रिकॉर्ड्स बनते हैं। और क्या क्या कलेक्शन है आपके पास अविनाश? और मेरे पास कैसेट्स के कलेक्शन होंगे, वीडियो सीडीज़ के, वीडियो कैसेट जो पहले हमारे हमारे घरों में पहले वीसीआर होता था, तो उसके कैसेट्स मेरे पास बहुत सारे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी 100-150 कलेक्शन होंगे मेरे पास। एक याद के तौर पे मैंने रखा हुआ है कि वीसीआर कैसा होता था। आने वाले दिनों में लोग कम से कम उसे देख के समझ तो पाएंगे कि हाँ, वीसीआर कैसा होता था। हमने वीसीआर पर जानी दुश्मन देखी थी फिल्म। ये जाने दुश्मन एक अच्छी फिल्म थी, उसके रिकॉर्ड्स मेरे पास काफ़ी हैं, मेरे पास उसके गाने सारे उसके अच्छे भी हैं, गाने बड़े अच्छे बहुत थे। बहुत अच्छे गाने हैं उसके। तो ऐसे संगीत प्रेमी अविनाश फैशन जी हमारे साथ हैं, और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपको हम हमेशा नई नई चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं, और आज छपरा में एक ऐसे संगीत प्रेमी अविनाश फैशन जी हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके पास काफ़ी सारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, ग्रामोफोन है, वीसीआर है, और एक तरह से कहें तो पूरी की पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी उनके पास मौजूद है, और उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और एक तरह से कहें तो पूरी की पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी उनके पास मौजूद है, और उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं। अविनाश जी, क्या कहना चाहते हैं नए जो नौजवान है, जो आज ऐसे रिकॉर्ड्स के प्रति उदासीन है, वो लोग मोबाइल पे दिन भर बने रहते हैं, स्मार्टफोन वगैरह वगैरह, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नए यूथ को तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो लोग संगीत से जुड़े। संगीत दिमाग को खुशी देने का एक बहुत अच्छा साधन है, और जो नए लड़के हैं मोबाइल पे बहुत ज़्यादा अपना समय दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा समय अगर वो संगीत को दें, तो शायद आदमी को एक नया ऊर्जा मिलेगा। तो लगे हाथ पूछ ही लेते हैं, हमारे साथ कुछ यूथ्स हैं। विशाल है। विशाल, क्या लगता है आपको पुराने जमाने का जो संगीत था और जो नए जमाने का संगीत है, जो हिप हॉप है, और भोजपुरी में भी आजकल जो है, आप तो काफ़ी सारे भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस के इंटरव्यू ले चुके हैं, तो क्या लगता है पुराने जो भोजपुरी या पुराने जो हिंदी गाने थे और नए जो गाने बन रहे हैं, उनके बीच में क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, अगर सब लोग जानते हैं कि हर पर्सन की पसंद अपनी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि नए गाने अच्छे नहीं बन रहे हैं, नए गाने भी अच्छे बन रहे हैं। लेकिन अगर आप कलाकार लोग से भी पूछिएगा जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, बॉलीवुड के हैं, तो वो लोग भी यही कहेंगे कि उन्हें पुराने गाने बहुत पसंद हैं। जैसे पुराने गानों में जो बात है वो सदाबहार है। जैसे कि अभी अविनाश जी ने बताया कि 50 साल बाद आप नए गानों को नहीं सुनेंगे, लेकिन ये पुराने गाने जो किशोर कुमार जी गाए हैं, लता मंगेशकर जी गाई हैं, मोहम्मद रफ़ी जी गाए हैं, ये लाइफ टाइम मतलब वो अचीवमेंट है उन लोगों के लिए, वो पूरा लाइफ टाइम सुनेंगे आप। तो गाने अगर बेसिकली मैं कहूँगा तो अभी हम लोग का जो जनरेशन चल रहा है वो थोड़ा मिक्स गाने सुनते हैं। मैं पुराने गाने भी सुनता हूँ क्योंकि संगीत से काफ़ी मेरा लगाव है। मैं भी सीख रहा था, तो मैं पुराने गाने भी सुनता हूँ और नए गाने भी सुनता हूँ, क्योंकि अब चैनल है तो थोड़ा अपडेट रहना भी ज़रूरी है। अपडेट रहना। आजकल एक विवाद चल रहा है भोजपुरी में भी, गाना चोरी का, पवन सिंह का, खेसारी का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के विवाद संगीत को कहाँ ले जा रहे हैं, भोजपुरी संगीत को खासकर? देखिए, कहीं ना कहीं अगर गाना चोरी हो रहा है, एक दूसरे का गाना चोरी करके एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इससे भोजपुरी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। ऐसे ही मैंने बिहारियों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि यूपी के लोग क्या सोचते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग क्या सोचते हैं बिहारियों के बारे में। ऐसे ही लोग शिकायत करते हैं। अब ये सारी चीज़ें बाहर जाएंगी तो बाहर के कलाकार, बाहर के जो लोग हैं, वो लोग ये भी ये सारी चीज़ें देख के उन लोग वो लोग भी ये सोचेंगे कि हम लोगों ने जो भी बोला था बिहारियों के बारे में, वो हम लोगों की मेंटेलिटी और सही जो थी। डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं। डबल मीनिंग सॉन्ग्स में मैं ये मतलब मैंने जितने लोगों से बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, मैंने देखा है कि जो राइटर्स ने लिख दिया, सिंगर्स ने गा दिया। अब राइटर लिखने के बाद वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप सुन के कैसा मतलब निकाल रहे हैं। वही आप उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि सही से देखोगे तो सही लगेगा, गलत से देखोगे तो गलत नज़रिया निकलेगा। आपने सुना विशाल जी ने क्या कहा? तो जो पुराने जो संगीत होते हैं उनकी क्या खास बात होती है, जो पुराने गाने होते हैं? मुझे लगता है काफ़ी जो लेखक होते हैं सोच विचार कर क्या उसका प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या ह्यूमन माइंड पे इफेक्ट होगा, और वो कितना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि कई सारे गाने हैं जो आज भी उतने ही नए लगते हैं, का जितने भी बार सुने, जितने पुराने हैं लेकिन उतना ही नए हैं, प्रासंगिक हैं, और आज भी वो एक मैसेज देते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पुराने गाने थे उनको लिखने में काफ़ी समय लगा। उनको लिखने वाले भी गुलजार थे, आनंद बख्शी थे, कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत से उस गाने को लिखा। और जो आज के गाने लिखे जा रहे हैं
वो मोनू हलचल, सोनू छलिया, इस तरह के लोग गाने लिख रहे हैं। उन्हें गाने लिखने में 5 मिनट लगते हैं, और जो पहले के लोग थे उन्हें गाने लिखने में 10-10 दिन लगते थे, 20-20 दिन लगते थे, तब जाकर कहीं एक गाना बनता था। मुझे याद है गाइड फिल्म का एक गाना था, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। तो उन गानों में जो मैसेज है ना, वो कितना मतलब अच्छा लगता है। देखिए, उस गानों का ही मैसेज है कि उन गानों को हम आज तक सुन रहे हैं। उन गानों ने ही हमें ये ऊर्जा प्रदान की है कि ये संगीत हम लोग सुन रहे हैं। उसमें जो अच्छाई थी, उस अच्छाई को हम आज तक सुन रहे हैं। उन गानों में अगर अच्छाई नहीं होती तो हम आज उस गानों को नहीं एक सुनते। लाइन है उसकी, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखे लिखाए। सही बात है, एस डी बर्मन साहब ने उस गाने को गाया था और काफ़ी अच्छा गाया है। देखिए, उन गानों का कोई ना मोल है, वो महान गाने हैं। ओल्ड इज गोल्ड। यस, ओल्ड इज गोल्ड। और हमारे साथ एक और भी युवा मौजूद है जिनका नाम आदर्श है। आदर्श, ट्रेंडी गाने, आपने कहा कि ट्रेंडी गाने आपको पसंद हैं, पुराने गाने भी आप सुनते हैं, लेकिन ट्रेंड में ज़्यादा जो चीज़ें रहती हैं, तो जो आजकल का जो ट्रेंड है, जो चलन है, जो चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, खेसारी पवन, खास करके भोजपुरी म्यूज़िक में, हिंदी म्यूज़िक की तो बात अलग है, वो तो एक अलग जोनर है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो ट्रेंड अभी हमारे यहाँ चल रहा है, उससे जो ट्रेंडी यूथ्स हैं वो कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर, कितना अटैच पाते हैं कि ये सिर्फ रील्स बनाने तक ही सीमित रह जाता है, बाकी आगे उसका कोई रोल नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि अभी के जो गाने हैं उनका आगे कोई रोल नहीं है। ट्रेंड अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, तब तक लोग सुनेंगे, उसके बाद उन सभी गानों को भूल जाएंगे, चाहे पवन सिंह का हो जाए, चाहे खेसारी का हो जाए। और इन्हीं के कुछ पुराने गाने हैं जो सदाबहार गाने, जिसको आप लोग बोल रहे हैं, सदाबहार गाने भी हैं इन लोगों के, पहले के गाने हैं। जैसे पवन सिंह का बहुत सारा गाना आज भी कभी कभी रील स्क्रॉल कीजिएगा तो कुछ बहुत ही बेहतरीन गाना पवन सिंह का आता है। तो ऐसे गाने हैं, लेकिन अभी जो विवाद वाला जो चीज़ है, ये सब पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन ये भोजपुरी को खोखला कर रहा है। और इसके वजह से लोग अब जो फैमिली के बीच में बजाना बंद कर दिए हैं, गाना सुनना बंद कर दिए हैं, और फैमिली फंक्शन में ये गीत बजना बंद हो गया है। उसके बाद से लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भी भोजपुरी गाना सुने। तो ये धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा अगर इस तरह का गाना बनना रुका नहीं तो। और ये अगर विवाद अंदर से ठोस नहीं है तो खोखला हो जाएगा और देर तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन जो गाने पहले लिखे गए हैं वो बड़े सोच समझ कर लिखे गए हैं और वो हमेशा नई जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, चाहे वो किशोर कुमार के गाने हो या प्रदीप के गाने हो या आनंद बख्शी के गाने हो या कोई भी लिरिसिस्ट जो भी पुराना है, सोच के लिखे गए हैं जो गाने, और उनका इम्पैक्ट भी हमारी सोसाइटी पर काफ़ी है। और आज भी कई लोग उन गानों से इंस्पायर होते हैं, और जब भी जीवन में कोई दुखी होता है, कोई उत्सव का माहौल होता है या युद्ध का माहौल होता है, तो गाने सुने जाते हैं। चाहे वो लड़ाई का माहौल हो, चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, तो हमारे जो फिल्मकार हैं, गीतकार, उन्होंने कई गीत लिखे हैं। आपने भी बहुत सारे गीतों को उसमें आपने रखे होंगे रिकॉर्ड ज़रूर। सही बात है, मेरे पास देशभक्ति गानों के कई सारे कलेक्शंस हैं, जिसे कभी कभी सुनने का मौका मिलता है तो सुनने के बाद लगता है कि वो आज़ादी का माहौल सचमुच हमारे नज़रों के सामने चल रहा है। जैसे 15 अगस्त अभी आने वाला है। 15 अगस्त के गाने, चाहे हकीकत का गाना हुआ, सिकंदर आज़म का गाना हुआ, इन गानों को सुन के लगता है कि हम आज़ादी की लड़ाई के उस माहौल को देख रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा है। तो जो गाने थे पुराने वो हर तरह से सक्षम थे मनुष्यों की, यानी हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने का। तो बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आज हमने मुलाकात की अविनाश जी से, जो छपरा के सबसे बड़े म्यूज़िक लवर हैं, मैं बिना डाउट के कहूँगा। और आज आपसे अविनाश जी मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे भी मिलकर हमको एक बार बहुत बोल दीजिए, खुशी हुई। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। जी हाँ, तो इसी तरह से म्यूजिक सुनते रहिए और बोलते रहिए, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। हमारे साथ आदर्श हैं और विशाल हैं। एक बार आप लोग भी बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, दिवाकर भैया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा बदलेगा बदलेगा बोलेगा छपरा।